रात को हमारी गाड़ियों की भी रखवाली करते हैं, जैसे बाहर गाड़ियाँ लगी होती हैं। लेकिन इन दरवेशों को ठंड भी बहुत लगती है। जब ये रोते हैं बेचारे, तब हमें भी होता है कि हम लोग तो कंबल लेके सो रहे हैं घर पे, लेकिन इनका कौन सहारा बनेगा। बोला था भगवान को, ये बोला था कि भगवान, अगर आपने हमें धरती पे बनाया है तो हमारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था, भगवान को कहा था कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो हमें खाना डाल सके। शायद आज की डेट में लोग भूल चुके हैं ये सब कुछ, लेकिन पुराने जो बुजुर्ग होंगे वो बहुत से सोशल वर्क सड़कों पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें, जब सर्दियां आती हैं तो बहुत से सोशल एक्टिविस्ट इस तरह के भी होते हैं जो लोगों को कंबल प्रोवाइड करते हैं, उन्हें पहनने के कपड़े प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सी एनजीओज़ भी इस तरह की हैं जो लोगों की मदद करती हैं, यानी कि उन्हें सहारा देती हैं। पर इस समय कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जो बेज़ुबान है उसका सहारा कौन बनेगा, यानी बेज़ुबान का सहारा कौन बनेगा। अब एक बार पहले भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से बेज़ुबान के सहारा बनने के लिए लोग निकलकर सामने आए थे। इस समय कुछ ऐसे ही जगह में मैं उपस्थित हूँ। इस समय की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये जो आप देखेंगे इस समय पराली जो कि इनके हाथ में है, और ये पराली से जो है बोरे सिए जा रहे हैं। अब आपके मन में इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस पराली में, इस बोरे में ये पराली क्यों डाली जा रही है और ये बोरे जो हैं ये क्यों सिए जा रहे हैं। तो मैं साफ़ तौर पर इसके आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग बहुत देखते हैं कि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो सड़कों पर निकल कर आते हैं, एनजीओज़ भी निकल कर आती हैं। बहुत से काम जो हैं वो लोगों के लिए किए जाते हैं। जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं उनके लिए भी बहुत सामान जो है इकट्ठा किया जाता है और बहुत सा काम किया जाता है। पर आखिरकार एक सवाल निकल कर आता है कि बेज़ुबान का सहारा आखिरकार कौन बनेगा। इस समय ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कि साफ तौर पर ये बच्चा सुएं से जो है बोरियां सी रहा है, ये तस्वीर इस बात को दर्शाती है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ये बोरियां जो हैं बेज़ुबानों को दी जा सके, यानी कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें दी जा सके, ताकि वो इस पर इतनी सर्दी में आराम से सो सके। मैं आपको बता दूं, जिस तरह महीने के अंत के, जिस तरह मैं आपको बता दूं साल के अंत के महीने होते हैं, तेज़ी रफ्तार से जो है ठंड अपनी रफ्तार पकड़ती है, बहुत तेज़ी से फैलती है, और उसके लिए कुछ काम जो हैं वो पहले ही किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक समय पहले मैंने आपको बताने की भी कोशिश की थी कि बेज़ुबान सहारा के नाम से एक इनिशिएटिव एक लड़के द्वारा लिया गया और बहुत से सोशल काम भी किए गए बिना किसी टैगलाइन के, यानी कि बिना किसी सोशल एक्टिविस्ट टैगलाइन के बहुत से काम भी जो हैं किए गए। इस समय की ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से बोरियों में जो है परालियाँ भरी जा रही हैं और बोरे को सिया जा रहा है। इस समय आप तस्वीर में जिस लड़के को देख रहे हैं, इसकी उम्र लगभग 15 साल की है और ये 8वीं कक्षा का छात्र है। इस समय आप देखेंगे कि किस तरह से ये बोरे जो है बंद कर रहा है, इस बोरे के अंदर पराली भरकर बंद कर रहा है, ना ही किसी मतलब के लिए और ना ही किसी टैगलाइन के लिए। यानी ये ना ही चाहता है कि इसे कोई टैगलाइन दी जाए या पब्लिसिटी दी जाए, और ना ही ये चाहता है कि इसका नाम अखबारों में आए। सिर्फ और सिर्फ एक सोशल काम जो ये इस समय कर रहा है। सबसे पहले अनमोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंट्री मेल में। मैं आपका भी स्वागत करूंगा कि आप। आपसे जानना चाहेंगे ये आइडिया आपको किस तरह आया, जिस तरह आप बेजुबानों का सहारा बनकर सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले भी आपको तस्वीरों में देखा गया था जब आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना डालते नज़र आए थे, खाना देते नज़र आए थे। एक बार फिर आप नज़र आ रहे हैं उनके लिए बोरियों में परालियाँ भरकर। किस तरह से आपको ये आइडिया जो है आया? ये परमात्मा की देन है। उन्होंने, परमात्मा ने ही बोला कि हम लोग जो हैं ठंड में कंबल लेते हैं और हमने स्वेटर डाला होता है, वार्म डाला होता है, हम अंदर सो लेते हैं। लेकिन जब ये बेचारे रोडों पे बैठे होते हैं तो ये बेचारे हमारी रखवाली भी करते हैं, एक किस्म का प्यार भी ढूंढते हैं, एक किस्म का हम इनको रोटी डालते हैं। हमें इनसे प्यार हो चुका था। तो हम देख रहे थे कि ये बेचारे जब ठंड होती है रोते हैं, तो लोग कहते हैं, लोग अपशगुन मानते हैं कि कुत्ता रो रहा है, पता नहीं किसी की डेथ हो गई है। वैसे तो इनको कुछ लोगों को ये नाम नहीं पता होगा, इनको दरवेश बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको दरवेश बोला जाता है। और ये दरवेश जो होते हैं रात को हमारी गाड़ियों की भी रखवाली करते हैं, जैसे बाहर गाड़ियाँ लगी होती हैं। लेकिन इन दरवेशों को ठंड भी बहुत लगती है। जब ये रोते हैं बेचारे, तब हमें भी होता है कि हम लोग तो कंबल लेके सो रहे हैं घर पे, लेकिन इनका कौन सहारा बनेगा। फिर हमने सोचा कि परमात्मा की एक इच्छा बनी। हमने इनको देखा था बड़ी देर पहले। हम जब से बचपन से इस लाइन में हैं, हमें पता था कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे ये ठंड में कवर हो सके। तो हमने ये बोरियाँ उठाई। हमने गए दुकानों पे, गए पर दुकानों पे
कि बोरी चाहिए, तो हमने 10-10 रुपए की एक एक बोरी उठाना स्टार्ट कर दिया अपने पैसों से। अपने पैसों से। और 2-3 दुकानदार ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक एक दो दो बोरी ऐसे ही दे दी होगी, लेकिन नहीं, हमने जो अपने ये सब्जी मंडी है बख्शीनगर से, हमने यहाँ से भी बोरियाँ उठाई, और हमने सिटी से सब्जी मंडी है वहाँ से बोरियाँ उठाने का काम स्टार्ट किया। और हमने इसके अंदर फिर सोचा कि कुछ ना कुछ, कि ये तो बोरी तो यही ज़्यादा गर्म होती है, हमने प्लास्टिक की बोरी यूज़ नहीं की, क्योंकि ये जो की बोरी होती है ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अंदर हमने परालियाँ उठाना स्टार्ट की। हम फ्रूट्स वालों के पास गए, हम रात को मंडी गए, हमने तोड़े भर भर के, हमने जिस हिसाब से वो तोड़े बड़े हैं हमने भर भर के लाते गए, हमें जितनी नीड होती गई हम उतनी भरते रहे, कि ताकि हमारा तो टारगेट अभी है 1000+ का, कि इनकी बदौलत हमें इस संसार में आए। और इस संसार में जब आए थे इन्होंने हमें उम्र तक अपनी दे डाली, लेकिन अभी तक लोग ये नहीं सोच रहे कि इनको मारते हैं, क्यों मारते हैं। आपका नाम? सन्नी शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। क्या उम्र है आपकी? 15 ईयर ओल्ड। आप यहाँ पर कैसे आए और आपको ये आइडिया कैसे आया करने का? मैंने देखा कि भैया ये कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो भैया ने बताया मेरे को कि ये डॉग्स के लिए कर रहे हैं, फिर मैं भी आया इनके साथ। आपको घर वालों ने मना नहीं किया कि आप पढ़ाई का टाइम है, आप क्यों जा रहे हो? तो मैं सुबह ट्यूशन भी जाता हूँ, और फिर अभी स्कूल बंद है तो ऑनलाइन करके तो फिर मैं इधर आता हूँ शाम को। अच्छा, पढ़ाई करके आते हो, इसके हाँ बाद जी। यहाँ से जाके भी करोगे? हाँ जी। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो इनकी तरफ से लिया गया है और इनकी पूरी टीम की तरफ से लिया गया है, यानी टीम में कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि ये सिर्फ 2 ही इंसान हैं, यानी ये 2 ही लड़के हैं और एक की उम्र केवल 15 साल है, जो जिसका साफ तौर पर शब्दों में ये भी कहना है कि मैं पढ़कर आता हूँ और जाकर पढ़ता हूँ, और यहाँ पर आकर इन बेज़ुबानों के लिए बहुत कुछ काम भी करता हूँ। साफ तौर पर तस्वीरों में जिस तरह हमने आपको दिखाने की कोशिश की, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। इस समय मुझे जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा देख रहे हैं, अगर आप इसमें पार्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में इनबॉक्स में मैसेज करें या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे यहाँ तक आपको पहुँचाने में, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इनकी तरफ से लिया गया है। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और इसके भागीदार बनें, ताकि आगे चलकर कोई भी बेज़ुबान जो है वो सर्दी में ठंड के कारण ना सोए। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए बने रहें कंट्री मिल के साथ। मुझे मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।